दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का प्रश्न 7 तक हमने पूरा सोल्व कर चुका था। इस वीडियो में हम प्रश्न 8 से सोल्व करेंगे। प्रश्न 8 में आपको दिया है अधोलिखितेषु गद्यांश द्वयम् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, उन गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। देखिए, पहला गद्यांश है आपका पूरा कस्मिंश्चित् से लेकर समीपम आगच्छत् तक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका का प्रश्न। ग्रामे का अपसत। ठीक है, ग्राम में कौन रहता था? तो उत्तर ग्रामे निर्धना स्त्री अपसत। ग्राम में एक निर्धन स्त्री रहती थी। दूसरा खा नंबर का प्रश्न है हमारा कि दुहिता कीदृशी आसीत्, मतलब कि पुत्री कैसी थी? तो उत्तर दुहिता विनम्रा मनोहारा च आसीत्। पुत्री विनम्र और सुंदर थी। ठीक है, गा प्रश्न देखिए, माता पुत्रीम किम आदिशत। तो उत्तर माता स्थाल्यम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप सभी। चौथा काकः कुत्र आगच्छत्, कौआ कहाँ आ गया? तो उत्तर काकः समुद्य तस्याः समीपम आगच्छत्। कौआ समुद्र के किनारे के पास आ गया। पांचवा हमें दिया है कालानंतरम इतस्य संधि विग्रहम कृत्वा संधि नाम लिखत। कालानंतरम का संधि विग्रह कर संधि का नाम लिखना है। तो कालानंतरम का संधि विच्छेद होगा कालधन अनंतरम, और यही कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी के दूसरे गद्यांश। बिल्कुल आपको सही उत्तर दिए जा रहे हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर ऐसे लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। दूसरा आपका गद्यांश है अस्ति हिमवान से लेकर पुत्रम प्राप्नोत तक। ठीक है, तो का नंबर प्रश्न देखिए, नगेंद्रः कीदृशः अस्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नगेंद्रः सर्वरत्न भूमि अस्ति। दूसरा कंचनपुरम कुत्र अस्ति, मतलब कि कंचनपुरम जो नगर है वह कहाँ है? ठीक है, तो उत्तर कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। कंचनपुरम नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर में है। तीसरा कंचनपुर नगरी कहाँ बसती? कंचनपुर नगर में कौन बसता है, मतलब कि कंचनपुर नगर में कौन रहता था? तो उत्तर कंचनपुर नगरे जीमूतकेतुः इति श्रीमान बस्ति स्म। कंचनपुर नगर में जीमूतकेतु नाम का राजा रहता था। अब देखिए इसी के घा प्रश्न, जीमूतकेतु गृहोद्याने कहाँ स्थित था? जीमूतकेतु का घर कहाँ स्थित था? तो उत्तर जीमूतकेतु गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित। जीमूतकेतु का घर कल्पतरु के पास स्थित था। पांचवा जीमूतवाहनस्य पिता कहा? जीमूतवाहन का पिता कौन थे? तो उत्तर जीमूतवाहनस्य पिता जीमूतकेतु, मतलब कि जीमूतवाहन का पिता जीमूतकेतु था। अर्थात जीमूतकेतु का पुत्र कौन था? जीमूतवाहन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रश्न 9। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको बहुत समय दे रहा हूं। ठीक है, अधोलिखितेषु पद्यांश द्वयम् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। तो हमें यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं। इन पद्यांशों को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है संस्कृत में। पहला पद्यांश है पिबन्ति नद्याः से लेकर विभूतियाः तक। तो इसका का प्रश्न देखिए, नद्याः स्वयमेव किम न पिबन्ति। नदी स्वयं क्या नहीं पीती है? तो इसका उत्तर आएगा नद्याः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति। नदी स्वयं पानी नहीं पीती है, बल्कि वह दूसरों को पिलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कई लोगों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, नामभा कर दिया है, जबकि नामभा कोई शब्द नहीं होता है, अम्बा आएगा। अम्बा अर्थ होता है जल, जल मीन्स पानी। ठीक है, अब देखिए खा प्रश्न, याले प्रश्न में कई लोगों ने बहुत गलत उत्तर दिए हैं, मैं आपको एकदम सही सही उत्तर बता रहा हूं। देखिए खा प्रश्न है इसका, वृक्षः किम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या करते हैं? तो उत्तर वृक्षः ददाति फलम, वृक्ष फल देते हैं। तीसरा के सस्यम न अदन्ति, तो इसका उत्तर आएगा बारी वाहा सस्यम न अदन्ति। चौथा प्रश्न है
सताम प्रकृति की हंसी भक्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा सताम प्रकृति परोपकाराय भक्ति। पांचवा, बरीवाह इति पदस्य कहा अर्थ। वारीवाह शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है बादल। बादल या फिर अपन उसे कह सकते हैं मेघा। ठीक है, मेघ यानी बादल, इसका उत्तर हो गया मेघा। ठीक है, इसका भी कई लोगों ने गलत उत्तर दिया है, मैं आपको एकदम करेक्ट उत्तर बता रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यही इसी 90वें प्रश्न का दूसरा देखिए पद्यांश गुणा गुणोग्य से लेकर भवन्त्यय पेयः तक है। ठीक है, अब इसका का प्रश्न देखिए, गुणा केसु भवन्ति, गुण कैसा होता है या फिर किसके लिए होता है? तो उत्तर गुणा गुणोग्यसु भवन्ति, मतलब गुणों को जानने वाले के लिए होता है। खा, गुणा निर्गुणम प्राप्य के भवन्ति, तो इसका उत्तर आएगा गुणा निर्गुणम प्राप्य दोषः भवन्ति। तीसरा, नद्यः किम प्रवहन्ति, मतलब नदी कैसे बहती है? तो उत्तर नद्यः आसाद्य तोह प्रवहन्ति, नदी अपने साथ मीठे पानी को लेकर बहती है। आसाद्य तोह का अर्थ होता है स्वादिष्ट युक्त पानी। चौथा है, नद्यः जलम समुद्र मासाद्य कथम भवति, जब नदी का जल समुद्र में मिल आता है तो क्या होता है? तो उत्तर नद्यः जलम समुद्र मासाद्य भवन्ति पेयः। ठीक है, नदी का जल जब समुद्र में मिलाता है तो वह पीने योग्य नहीं बचता है। इन प्रश्नों को भी कई यूट्यूबर्स ने बहुत गलत आंसर दिए है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों के नंबर जो है वो एग्जाम में करवा दूं। मैं चाहता हूं कि आप 100 में से 100 नंबर लो, आपका जितने अंक का पेपर है आप उतने अंक लो, पूरे में से पूरे अंक लो। आपके ये लोग जल्दबाजी में गलत आंसर करवा रहे हैं। अब देख लीजिए रा प्रश्न देख लीजिए, प्राप्य इति पदे कहा प्रत्यय, प्राप्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्राप्य शब्द में लेप्य प्रत्यय लगा है। प्रश्न 10 देखिए, युग मेलनम कुरुत। ठीक है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, एक तरफ आ कॉलम दूसरी तरफ बा कॉलम। कहा है सरस्वती, सरस्वती का सही उत्तर होगा वाणी, सरस्वती का मिलान आपको करना है वाणी से। दूसरा आम्रम, इसका मिलान आपको करना है रसाला से। तीसरा है पवना, इसका मिलान आपको करना है समीरा से। चौथा तटे, तटे का आपको मिलान करना है तीरे से। अब देखिए प्रश्न गा, अधोलिखित बानाम शब्दानाम विलोम शब्दम पाठात चित्तवा लिखत। यहाँ पर आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उत्तर डालते हैं। पहला पश्चात, पश्चात का विलोम शब्द होगा पूर्वम, पश्चात यानी होता है बाद में और पूर्वम यानी होता है पहले। दूसरा हसितुम, हसितुम का विलोम शब्द होगा रोदितुम, हसितुम यानी हंसना, रोदितुम यानी रोना। तीसरा है अधा, आधा का विलोम शब्द होगा ऊपरी, आधा यानी आधा, ऊपरी यानी पूरा। चौथा है सूर्यास्तः, ठीक है, मतलब कि दिन का ढलना, इसका विलोम शब्द होगा सूर्योदय, मतलब कि सूर्य का उदय होना। ठीक है, सूर्यास्त मतलब सूर्य का ढलना और सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना। तो दोस्तों इसके आगे आपके लिए लगातार उत्तर तैयार हो रहे हैं, इसके अगले का पाठ हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।